वेलकम टू माय चैनल। कैसी हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, बस ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो मैं भी फ्रेंड्स ठीक हूँ। और आज मैं सुबह उठ के सीधा डायरेक्ट ही साफ़ सफाई में लग गई थी। आज मुझे जल्दी वगैरह काम वगैरह कर लूँगी मैं। आज जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करने की बारी आ गई थी आज मेरी सुबह सुबह। वरना तो आपने देखा ही है कि मैं पहले रसोई का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं रूम का काम करने आती हूँ। पर आज मुझको ना जल्दी काम करना है और सारी साफ़ सफाई भी करूँगी आज के दिन। आज है दशहरा वाला दिन और आज दशहरा है फ्रेंड्स। ये दशहरा वाला ब्लॉग है जो कि मैंने पहले नहीं डाल पाया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है ना, जिससे हम नहीं डाल पाते हैं। तो आज दशहरा है तो आज हमारे घर में भी पूजा होएगी, तो पूजा वगैरह होगी ना, तो आज साफ़ सफाई पहले ही हो जाएगी। उसके बाद मैं नहा धो के खाना ही बनाऊंगी। नहा धोने के बाद ही खाना पीना बनेगा। तो सबसे पहले आ चुकी थी मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो मैं छज्जे पे से झाड़ू लगा के आ चुकी थी वहाँ से बाहर। अभी ना बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं, बच्चों की पापा भी और सब सो रहे हैं, बस मैं ही उठ गई हूँ। तो फिर मैं यहाँ जब पोंछा ओछा लगाने के लिए उठी तो मैंने ना बच्चों को भी जगा दिया, क्योंकि वो भी नहा धो के जल्दी से फ्रेश हो जाएंगे ना, तो उनके भी कपड़े वगैरह जो भी निकलेंगे तो वो धुल जाएंगे। वरना तो मैं जैसे नहा लूँगी, उसके बाद ना जैसे मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे ना, तो मुझे मशीन नहीं लगानी होती है, तो मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ ना। इस वजह से तो मैंने बच्चों को भी जगा दिया था कि कुछ कपड़े होंगे तो मैं हाथ से धो के डाल दूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी सब सोते रहे हैं, बस जान भी उड़ गई थी और आयुष उड़ गया था। ये दोनों बच्चे उठ चुके थे मेरे, और मैं यहाँ पे फिर ये दोनों उठ गए थे। इन दोनों से कहा मैंने कि आप दोनों जाके फ्रेश हो लो, कॉलगेट वगैरह कर लो। और यहाँ पे मेरा पोंछा भी मैंने अंदर वाले में रूम में मार के लेके आ चुकी हूँ मैं। अब यहाँ से बाहर वाले में अच्छे से मार लूँगी। और साफ़ सफाई अच्छे से करने के बाद मेरे नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैं आई हूँ, बच्चों को नहला दिया था। बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद फिर मैं खुद नहाई थी। फिर सुखा के डालने के बाद कपड़े फिर मैं डायरेक्ट पूजा करने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पे मैंने दोनों गैसों पे दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और दूध हो जाएंगे ना गर्म तो मैं रखूँगी बनने के लिए। और मैंने इंडक्शन पे ना आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। तो इतना सारी चीज़ें बनेंगी तो मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं। और गर्मी बहुत हो जाती है यहाँ पे, धूप आ जाती है, पूरा धूप से कवर हो जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बहुत गर्मी आती है, रसोई तक धूप आ जाती है। इस वजह से जितनी कोशिश होगी मेरी मैं थोड़ा जल्दी कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों गैसों पे दूध रख दिए थे गर्म होने के लिए, कि दूध गर्म हो जाएंगे तो मैं एक जो दूध सही है थोड़ा सा दूध मिला के मैं रख दूँगी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो मैं जब तक ये दूध वगैरह गर्म हो रहे हैं और मैं तब तक ये टमाटर वगैरह काट लेती हूँ सब्जी के लिए, और प्याज भी कट कर लूँगी। तो मेरे पास वो काटने वाला नहीं है, तो मैं इसी पे स्लिप पर रख के साफ़ करके ना इसी पे काट लेती हूँ, तो जल्दी कट जाता है। और मैं ना टमाटर को जल्दी ऐसे ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर काटते अच्छे नहीं लगते हैं। प्याज वगैरह मैं हाथ से काट लूँगी, पर टमाटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं काटने के लिए, तो वो मैं स्लिप पे ही रख के काटती हूँ। तो एक टमाटर थोड़ा सा ख़राब था, जो कि बीच में से एकदम से निकल आया था, तो उसको फिर मैंने हटा दिया है, निकाल दिया है। और इस डिब्बी में मैंने ला के रख लिया था। मैं हमेशा ना एक्स्ट्रा लहसुन अदरक का पेस्ट ना पीस के रख लेती हूँ, इस डिब्बी में करके रख लेती हूँ। फिर इस डिब्बी को मैं फ्रीज़र में या फिर फ्रीजर के जस्ट पास में ही रख देती हूँ, क्योंकि ये बैटर फ्रीजर में धरा रहता है ना, तो ख़राब भी नहीं होता है। और आपको ना जब अर्जेंटली जब जल्दी जल्दी चाहिए होता है ना, तो आप निकाल के आराम से सब्जी में डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिए थे भिगाने के लिए अच्छे से धो के। फिर मैंने ना ये एक में थोड़ा सा दूध कर लिया है, और ये रख दी है मैंने खीर बनने के लिए। फ्रेंड्स आज यहाँ खीर बनेगी। आज हस्बैंड भी घर पे रहेंगे, क्योंकि आज वो छुट्टी कर रहे हैं, तो वो भी घर पे रहेंगे। और यहाँ पे मैं खीर बनने के लिए रख दी है। दूसरी तरफ मैंने ना सब्जी की तैयारी भी कर ली है।
जब तक ये ना गर्म हो रहे थे दूध, तब तक मैंने अपना प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह जो भी था सब कट करके रख लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा हुआ था। इस तरीके से मैं हमेशा रख लेती हूँ ना, तो मुझे ना बहुत जल्दी हो जाता है काम के लिए। आप मतलब जिस दिन आपको जल्दी होता है ना, उस दिन एक दिन पहले उससे की तैयारी करके चलोगे ना, तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी प्याज, मतलब सॉरी, मैंने यहाँ पे ना पनीर को डाल दिया था फ्राई करने के लिए। हल्का हल्का फ्राई करूँगी मैं, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा फ्राई कर दो ना तो वो टेस्ट उसमें जो भी होता है ना पनीर का, वो नहीं आता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं फ्राई। आप ना मतलब जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाते हो तो बहुत से लोग होते हैं ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, और फिर वो लुक मतलब वो टेस्ट नहीं आता है पनीर जैसा। तो मेरे बच्चों को तो पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं ना हल्का फ्राई करती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगते हैं। और यहाँ पे ना मेरे है ना जो पनीर के मतलब काटे थे और अच्छे से फ्री, मतलब सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ पाता है मेरे भी। तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए थे पनीर को अच्छे से, और फ्राई हो चुके हैं। बस मैं इनको निकाल के बाहर रख दूँगी, क्योंकि सारे ऑयल में से मैंने मतलब ज़्यादा ऑयल डाला था भूनने के लिए, क्योंकि ना कढ़ाई में चिपकने लगते हैं ना कम तेल डाल दो तो। फिर इसके बाद मैंने खड़े मसाले मतलब तेज पत्ता और काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था ये, मैंने मतलब सिल पे पीसा था, क्योंकि थोड़ा सा प्याज है, मैं ज़्यादा प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ना मतलब गाढ़ी नहीं बनानी है, तरी वाली सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने ना प्याज को अच्छे से सिल पे पीस लिया था, और ये मैं डालने जा रही हूँ मतलब घी, मतलब इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल कम डाला था। मैं घी डाल दूँगी, क्योंकि इस सब्ज़ी में थोड़ा सा टेस्ट आएगा ना तो मज़े आ जाएंगे। और मेरे पति को ना मतलब मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मतलब घी डाल दो ना सब्जी में तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको। फिर घी डाल गर्म होके अच्छे से पिघल चुका था, उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। यहाँ पे ना मतलब आप चाहें तो अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के, मेरे तो अपने ही तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं दही लेके आई थी, दही में सारे मसाले मैं मिक्स कर लूँगी। टमाटर को मैंने ज़्यादा नहीं काटा है इसीलिए, क्योंकि मैं दही थोड़ा सा डालूँगी। यहाँ पे मैं अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी ये सब ले लूँगी। तो इसमें दही में डाल लूँगी, और ये थोड़ा सा है मैगी मसाला, आप इसको भी ऐड कर सकते हो, बस थोड़ा सा ही करना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दही भी है और टमाटर भी हैं, तो अपने हिसाब से ही यूज़ करना। फिर मैंने ये मतलब दही में अच्छे से मसाले को मिला लिया था, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूंगी, क्योंकि मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना तो इसमें डलती हुई नहीं बनेगा, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था। फेंटने के बाद ये मसाला एकदम रेडी हो चुका है। और ये मसाला मतलब इस तरीके से आप बनाओगे तो शायद आप की सब्जी का टेस्ट ही जो होगा ना वो अलग ही लुक आएगा, मतलब अलग ही चेंज हो के आएगा। आप बोलोगे कि क्या सब्जी का स्वाद है, बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से भी। तो फिर मैंने ना ये जो मसाले मैंने किए थे दही में, वो सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। सारे के सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे, सिर्फ अभी नमक नहीं डाला है, वो मैं बाद में डाल दूँगी। और मसालों को मैं इसमें डाल के फिर थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से भूनूंगी, और भूनने के बाद ही मैं कुछ करूँगी इसमें। तो आप मतलब मैं तो दही डालती हूँ, आप दही को स्किप करना चाहें तो कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे मसाला एकदम भूंज के रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटर, और टमाटर मैंने ज़्यादा नहीं काटे हैं, और मतलब थोड़े से ही काटे थे, क्योंकि मैंने दही वगैरह भी डाला है ना, इसलिए थोड़े कम ही डालूंगी। उसके बाद डाल दी है मैंने यहाँ पे मटर। मटर मैं जब भी डालती हूँ जब टमाटर अच्छे से भुन जाते हैं ना, उसके बाद ही उसको मैश करने के बाद मैं मटर डालती हूँ। अब मटर को भी मैं थोड़ी देर इसमें अच्छे से चला लूँगी। उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और पानी ऐड करने के बाद ही मैं इसमें मतलब बाद में जब इसमें खदक आ जाएगी ना थोड़ी सी, आप मतलब मैं तो तरी वाली सब्जी रखना चाहती हूँ, आप जैसी रखना चाहते हो उसी तरीके से मतलब ग्रेवी रखना। मैंने ना तरी वाली रखनी थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड आज तरी वाली पनीर की सब्जी मांग रहे थे। आजकल जो दावतों में चलती है ना वो ही।
तो फिर मैंने इसमें पानी डालने के बाद थोड़ी देर रहने दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें पनीर को ऐड कर दिया और ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और अब लग दिए मैंने ढक्के। फिर थोड़ी देर से खदक जाएगी ना, तब बन जाएगी सब्जी। फिर यहाँ पे खीर भी मेरी थोड़ी रेडी हो चुकी थी और मतलब चावल भी बन चुके थे। बस इससे तो खड़े खड़े चावल रह जाते हैं ना, उसको भी घुलना ज़रूरी होता है। तो मैं उसको ना अभी उतारूंगी नहीं, घुल जाएगी उसके बाद ही उतारूंगी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी तो बन के रेडी हो चुकी थी। तो मैंने ज़्यादा कोई सब्जी नहीं बनाई है, मतलब इतनी भी नहीं बनाई है और थोड़ी सी सब्जी बनाई है, एक ही कटोरा के भर की। फिर उसके बाद मैंने पूड़ियाँ वगैरह जो थी बेल ली थी और आलू जो उबाले थे उसका मैंने भरता बना के उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल दिए हैं और मसाला रेडी कर लिया है। तो ये भरता भी रेडी हो चुका था, पर सबसे पहले मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी। पूड़ी और कचौड़ी भी सेक लूँगी, मतलब पूजा की थाली जो होगी ना वो पहले अंदर जाएगी। हस्बैंड पूजा करेंगे उसके बाद ही मतलब हम लोग खा सकते हैं, वरना तो ऐसे हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। सबसे पहले बड़े बूढ़ों को चढ़ाया जाता है, उसके बाद मतलब हमारे यहाँ खाया जाता है। और बड़े बूढ़े खा लेते हैं ना, तभी मतलब हमारे घर में सभी बच्चे या मैं या हस्बैंड जब ही खाते हैं, वरना मतलब खाते नहीं हैं। हम लोग पहले खिला देते हैं उसके बाद ही खाते हैं। चाहे हमारे घर में कुछ भी बनता हो, चाहे कुछ भी बनता हो, मतलब सब्जी रोटी सुबह के टाइम पे शाम के टाइम पे, मेरे हस्बैंड मतलब सुबह के टाइम पे भी बड़े बूढ़ों को वहीं की वहीं खिला देते हैं। मैं आपको वीडियो नहीं दिखाती क्योंकि वो चीज़ की वीडियो नहीं दिखाते हैं और मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं कि नहीं ये चीज़ें मत दिखाया करो। एक पूजा अपनी रखते हैं ना, वो पूजा अपने बड़े बूढ़ों को करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं सही होता है। बस रोटी के कौर जो होते हैं बस वही उनके नाम के डालने होते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कचौड़ी वगैरह भी सेक ली थी और यहाँ पे मैं ना पूजा की थाली लगा दूंगी। मतलब मेरे हस्बैंड इसी में मतलब पूजा कर देंगे इसी खाने से। तो अभी किसी ने नहीं खाना खाया है तो सबसे पहले थाली बस उन्हीं की लगने जा रही है। तो यहाँ पे मैंने खीर को रख लिया है और रख लेंगे फिर मैं पनीर की सब्जी भी मतलब अभी यही थाली में वो खिलाने के बाद ही मतलब खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक कचौड़ी है और 2 पूड़ी हैं। तो यहाँ पे मतलब ये कचौड़ी और 2 पूड़ी का मतलब लग गया है। आप सब भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए इस तरीके से बना के जैसे मैं बना रही हूँ। तो मैं हस्बैंड को दे के आ चुकी थी मतलब थाली, तो वो मतलब पूजा कर देंगे और पूजा करने के बाद बच्चे है ना कान्हा जी को भी खिला देंगे और कान्हा जी भी खा लेंगे। उसके बाद ना मेरे बच्चे भी खा सकते हैं और मतलब मैं भी खाऊंगी। तो अभी तो मैं जस्ट रसोई में आ चुकी थी वापस, क्योंकि थोड़ी बहुत ही मैंने मतलब सेका था। अब मैं गरम गरम सेकूंगी। मैंने बंद ही कर दिया था इंडक्शन जब, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था अभी मैं 5-10 मिनट पीछे खाऊंगा। तो फिर वो उन्होंने खिला के ना बच्चों को दे दी थी, बच्चे खाने लग गए थे। तो अब वो कह रहे थे कि खाएंगे, तो मैं उनके लिए भी आ गई थी सेकने के लिए गरम गरम, क्योंकि ना ये चीज़ें अच्छी लगती नहीं है ठंडी, और वो मतलब मेरे हस्बैंड को ठंडी कम पसंद आती हैं। तो पूड़ी कचौड़ी तो मुझे भी गर्मी गर्म अच्छी लगती है, ठंडी कम अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि वो मतलब पे अगर उसको पूड़ियों को गर्मियों में दबा के रखेंगे तो ठीक है, वरना तो वो सूख जाती हैं, सूखी सूखी सी हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मतलब पूड़ी ना छोटी छोटी नहीं बनानी है, मतलब जितना बड़ा भटूरा बनता है ना उससे मतलब थोड़ी छोटी बनानी है, भटूरे से थोड़ी छोटी। तो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनानी है। तो कहते हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं ऐसी पूड़ी, और मतलब नरम और सॉफ्ट रहती हैं। तो इस तरीके की पूड़ी उनको बहुत पसंद है। तो मैंने ना बड़ी बड़ी करके ही पूड़ियाँ बनाई थी। और मेरा आटा ना थोड़ा गीला हो चुका था पूड़ी वाला, और यहाँ पसीने से मैं पूरी लकपक हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे धूप आ चुकी थी। धूप की वजह से वीडियो में भी बहुत वाइट वाइट नज़र आने लग जाता है, मतलब वीडियो ख़राब सी होने लगती है। तो मैं जब भी मतलब वीडियो इसलिए शूट करती हूँ ना, तो पहले अपना खाना पीना बनाती हूँ, उसके बाद यहाँ से फ्री होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप आ जाती है ना, तो फ्रेंड्स ना कुछ भी करना ना नामुमकिन सा हो जाता है। फिर भी मैं मतलब सब कुछ झेलने के बाद भी लग जाती हूँ आके, क्योंकि बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। रोज़ रोज़ तो नहीं होता है ये सब, कभी कभार तो बनता है। तो आज वो घर पे हैं, उन्होंने ये फरमाइश करी थी कि मैं खीर पूड़ी कचौड़ी खाऊंगा और बना लेना पनीर की सब्जी। तो अब इतनी तो ख्वाहिश हम पूरी कर सकते हैं, वो हमारे लिए
मतलब इतनी धूप में ठेल लगा के खड़े रहते हैं और इतनी तेज़ धूप पड़ती है, पूरा पूरा दिन वो धूप में रहते हैं। तो मेरा तो इतना तो बनता ही है कि जब वो छुट्टी कर रहे हैं तो उनका कुछ मन है खाने का, तो मैं उनके लिए कुछ तो बना ही सकती हूँ ना। ऐसा करने से ना हस्बैंड भी मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। वो ये उन्हें भी दिखता है कि इतनी गर्मी में भी मतलब खाना पीना बना के रेडी करके ला रही हैं टाइम से। तो मैंने सब कुछ अलग अलग चीज़ों पे चढ़ा दिया था, तो टाइम से फ्री भी होना था मुझे जल्दी। और यहाँ पे ना पूड़ियाँ भी मैंने सेक ली थी काफ़ी। बच्चों की भी गरम गरम पूड़ी अच्छी लगती हैं, तो बच्चे भी लेके आते ही हैं कि पूड़ियाँ मतलब मम्मा दे दो हमें। और ना जब मैं खाना बना रही थी ना तो बार बार बच्चे आ रहे थे, बच्चे कह रहे थे मम्मी कब बनेगा कब बनेगा। तो उनके लिए भी ना क्या होता है ना कि जब बनता है ना खाना तो बच्चे बड़े खाने के लिए जल्दबाजी करते हैं, तो उन्हें लगता है कितनी जल्दी बन जाए, तो उनको बहुत जल्दबाजी होती है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी वगैरह सेक ली थी और यहाँ पे लगा ली है मैंने अपने लिए प्लेट। तो मैंने रख ली है कचौड़ी और रख ली है खीर और पनीर की सब्जी। तो चलिए हम भी खा के आ जाते हैं। खाऊंगी क्योंकि गरम गरम तो अच्छा लगता ही है सभी को। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे शाम के टाइम। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, रेस्ट करने के बाद आराम से थोड़ी देर सो गई थी। उठी तो हस्बैंड ने कहा था जब अभी बज रहे हैं जस्ट 7 और 7 बज रहे हैं, तो बच्चे मतलब हस्बैंड कह रहे थे चलो बाहर चलते हैं आज घूमने के लिए। तो हम लोग बाहर भी घूमने के लिए गए हुए थे, मतलब वैसे ही मार्केट खाने आने पीने ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। तो यहाँ पे जान भी तो रेडी हो चुकी थी जान भी रेडी हो चुकी थी, बस मैं और मतलब आयुष था जो रेडी नहीं था। और यहाँ पे ना मेरी क्रीम भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने क्रीम मतलब जो होता है ना कि लिफाफा, उसको मैंने बीच में कैंची से काट के उसमें से निकाल ली और बस थोड़ी सी हो पाई है फेस में। और गर्मी में खैर इतना मेकअप भी मतलब नहीं अच्छा लगता है, तो मैं जस्ट थोड़ी सी क्रीम है वही लगाऊंगी, वरना तो पसीना पसीना आ जाएगा। और मेरे बालों में ना ऑयल भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो मैंने ना वैसे कि वैसे ही जूड़ा कर लिया था, मतलब चुटिया नहीं करी थी, क्योंकि बार बार मेरे को तो मन नहीं करता है कि बार बार बाल खोलूँ। और मतलब मुझे ना गर्मी में बहुत दिक्कत लगती है बालों की, मतलब चुभते हैं गर्दन के पास आके। तो मैंने ना ऊपर करके जूड़ा बस कर लिया था और उसके बाद मैंने ना क्रीम व्रीम लगा के अच्छे से रेडी हो रही थी। और आज ना मतलब हस्बैंड का मन पता नहीं कहाँ से उन्होंने कहा था कि चलो चलते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बार बार मौका हमें नहीं मिलता है हस्बैंड के साथ बाहर जाने का। मुश्किल से ये मौका आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड लगाते हैं ना ठेल, तो उनके मतलब ठेल तो ये तो नहीं होती कि संडे पड़ेगा तो छुट्टी हो गई। उनका तो परमानेंट का काम होता है, जब उन मतलब बाई चांस छुट्टी करते हैं खुद से तो छुट्टी होती है, वरना नहीं करते हैं। तो हमें बार बार मौका नहीं मिलता है कि हम अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें और मतलब उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताएं, कहीं जाएं। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी थी इस टाइम, मतलब बहुत मैं खुश थी, क्योंकि अब ये मौका मेरे पास आया है तो मैं इसको ना ज़ाहिर नहीं जाने दूंगी। मतलब मैं ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मुझे मतलब ना ही तो उनसे नाराज़ होना है ना गुस्सा होना है, इस टाइम बस उनके साथ ही जाना है मुझे। और यहाँ पे बस मैं अच्छे से मेकअप करने लग रही थी। और गर्मी में कहते हैं ना कि ज़्यादा मेकअप में गर्मी मतलब बहुत लगती है, तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मैं सिंपल मेकअप करती हूँ। तो आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कि मैं सिंपल तरीके से ही वीडियो बनाती हूँ, और नहीं तो मेकअप होता है मेरे मुँह पे, ना मेरे बाल भी इतने कोई ठीक होते हैं। तो मैं जैसी रहती हूँ इसी तरीके से वीडियो बनाती हूँ। और गर्मी में ना तो पूछो ही मत कि बार बार बाल खोलना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, बस आयुष आ गया था रेडी होने के लिए, तो मैंने उनसे भी कहा था जल्दी हो जाना, तो मैं रेडी होके जा चुकी थी। फिर हम आ चुके थे मार्केट, और ये है हमारी जो रोड है वहाँ का फाइनल लुक है। तो यहाँ पे हम बाइक पे जा रहे हैं इनके साथ, बच्चे भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, सब लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे एक दुकान पे, और यहाँ पे हमने थोड़ी देर मतलब इंतज़ार किया। इंतज़ार का फल कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा होता है। तो हम इंतज़ार करने के बाद ना ये कुत्ता बहुत देर से खाने के लिए ढूंढ रहा था।
उसके बाद हमारा जो इंतज़ार का फल था वो मिल चुका था, वो आया था पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा भी हमने वैसे बहुत दिन से खाया नहीं था, तो पिज़्ज़ा आ चुका था। अब हम सभी ना पिज़्ज़ा खाने लग गए थे, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था। उसके बाद ना पिज़्ज़ा वगैरह और बादाम मिल्क पिया था, तो वहाँ का वीडियो मैंने नहीं बना पाया। तो यहाँ पे लाए थे हस्बैंड डोसा, अच्छा लगा। तो आपसे मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। वीडियो यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा।